नमस्ते बच्चों। कक्षा 12 में विषय हिंदी साहित्य का अध्ययन करने वाले बच्चों के लिए काव्यांग परिचय नामक प्रकरण से आज हम काव्य गुण पर बात करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हैं। संकलन करता हम हैं अभिनव सरोवा, व्याख्याता हिंदी साहित्य। आज का हमारा प्रकरण क्या रहेगा? काव्य गुण। गुण किसे कहते हैं, कितने होते हैं, उनकी पहचान क्या है, उनके लक्षण क्या है और कौन कौन से उदाहरण कुछ उदाहरण दिए गए हैं, उनमें कौन कौन से काव्य गुण हैं और कुछ रिक्त स्थान वाले प्रश्न जो कि बोर्ड के प्रश्न पत्र में आप सभी से पूछे जाने हैं। तो कुछ प्रश्नोत्तरों के साथ हम आपसे बात करेंगे। वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। पहला है कि काव्य गुण रस के सहायक धर्म माने जाते हैं। रस के सहायक धर्म क्या माने जाते हैं? तो यहाँ पर जैसे खालिस्तान दे दिया, रस के सहायक धर्म माने जाते हैं, अथवा काव्य गुण दे दिया शब्द और यहाँ पर रस को खाली दे दिया, तो किसके सहायक धर्म माने जाते हैं? धर्म का अर्थ है तत्व से। परिभाषा हम लिखेंगे कि काव्य में ओज, प्रवाह, चमत्कार व प्रभाव उत्पन्न करने वाले तत्व काव्य गुण कहलाते हैं। इससे काव्य रोचक एवं प्रभावी बनता है। तो काव्य गुण से होता क्या है? इससे काव्य रोचक और प्रभावी हो जाता है। आचार्य वामन के रीति संप्रदाय को ही गुण संप्रदाय माना जाता है। इन दोनों में अंतर यह है कि काव्य रीतियों में वर्णों का ध्यान रखा जाता है, जबकि काव्य गुणों में शब्दों के प्रयोग को ध्यान में रखा जाता है। काव्य गुणों की संख्या क्या है? तो संख्या पर सभी विद्वान या सभी साहित्यकार एक मत नहीं है। अलग अलग आचार्यों के द्वारा अलग अलग संख्या दी गई और अंततः एक निश्चित संख्या सभी आचार्यों के द्वारा स्वीकृति कर ली गई है। तो क्या लिखा है देखें कि काव्य गुण की संख्या के संबंध में सभी आचार्य एकमत नहीं है। अलग अलग आचार्यों ने अपने ग्रंथों में अलग अलग संख्या मानी है। आचार्य वामन ने अपने ग्रंथ काव्यालंकार सूत्र वृत्ति में 10 + 10 अर्थात 20 काव्य गुण माने हैं। तो आचार्य वामन ने कितने माने हैं? 20। आचार्य दंडी ने अपने ग्रंथ काव्यादर्श में 10 काव्य गुण माने हैं। आचार्य मम्मट ने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में काव्य गुणों की संख्या 3 मानी है। और काव्य गुणों का संबंध जो है वह चित्त या मन की वृत्तियों से माना गया है। ओज गुण का संबंध मनुष्य की कठोर वृत्तियों से, जबकि अन्य गुणों का संबंध है वह मनुष्य की कोमल वृत्तियों से है। वृत्तियां दो ही प्रकार की होंगी, कोमल और कठोर। तो ओज काव्य गुण है, उसका तो संबंध है कठोर से। बाकी दो काव्य गुण बच गए, उनका संबंध है कोमल वृत्तियों से। काव्य गुणों के नाम देखेंगे तो सीरीज में टेबल में ऊपर लिखा है काव्य गुण, उसमें कौन सी काव्य रीति होगी और कौन सी वृत्ति होगी। माधुर्य काव्य गुण में वैदर्भी रीति और उपनागरिका वृत्ति मानी जाती है, जबकि प्रसाद काव्य गुण में पांचाली रीति और कोमला वृत्ति मानी जाती है, जबकि ओज काव्य गुण में गौड़ी रीति और परुषा वृत्ति मानी जाती है। अब जो 3 काव्य गुण हमने देखे हैं यहाँ पर माधुर्य, प्रसाद और ओज काव्य गुण, इन तीनों का क्रमबद्ध तरीके से हम अध्ययन करने वाले हैं। देखें, माधुर्य काव्य गुण, इसका अर्थ होता है मधुरता। परिभाषा क्या लिखेंगे कि जिस प्रकार काव्य को पढ़ने या सुनने से पाठक या श्रोता का चित्त प्रफुल्लित हो जाता है, वहाँ काव्य गुण माधुर्य गुण माना जाता है। क्या है कि जिस काव्य को पढ़ने से पाठक या सुनने से श्रोता का चित्त प्रफुल्लित हो उठता है, वहाँ माधुर्य गुण माना जाता है। आह्लाद माधुर्य गुण का प्रमुख भाव होता है। माधुर्य गुण से युक्त काव्य में समास रहित मधुर एवं कोमल कांत शब्दावली का प्रयोग होता है। इसमें क, च, ते और पे वर्ग तथा ये, रे, ले, व इन वर्णों का प्रयोग अधिक मिलता है। ट वर्णों के वर्ग के वर्णों का प्रयोग नहीं होता या अत्यंत कम होता है, बहुत कम होता है। कौन से वाले का? ट वाले का। ट, ठ, ड, ढ, ण इन वर्णों का प्रयोग बहुत कम होता है। कौन से काव्य गुण में? माधुर्य काव्य गुण में। माधुर्य काव्य गुण का संबंध वैदर्भी रीति और उपनागरिका वृत्ति से है और श्रृंगार रस से संबंधित पदों में
प्रायः माधुर्य गुण आता है। कौन से रस से संबंधित? श्रृंगार रस से संबंधित जो पद होते हैं, जो छंद होते हैं, उनमें प्रायः कौन सा गुण मिलेगा? माधुर्य गुण मिलेगा। जैसे 2-3 उदाहरण आपके समक्ष दिए हैं कि बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सोह करे भोहनी हंसे, देन कहे नटी जाए। दूसरा है कि पल्लव के डाल हिंडोल, सौरभ सोता कलियों में, छिप छिप किरणें आती जब मधु से सिंची गलियों में। तीसरा उदाहरण है कि प्यार भरे श्यामल अंबर में, जब कोकिल की कूक अधीर, नृत्य शिथिल बिछली पड़ती है, वहन कर रहा उसे समीर। तो ये 3 उदाहरण ऐसे हैं जिनमें माधुर्य काव्य गुण की उपस्थिति दिखाई देती है। अगला काव्य गुण है प्रसाद काव्य गुण। प्रसाद को देखें कि ऐसी काव्य रचना जिसका पढ़ते ही अर्थ ग्रहण कर लिया जाता है, वहाँ प्रसाद गुण माना जाता है। अर्थात किसी पद में ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है कि एक सामान्य पाठक भी सरलता से अर्थ ग्रहण कर लेता है, तो वहाँ प्रसाद काव्य गुण माना जाता है। मतलब क्या हुआ कि किसी सामान्य बुद्धि के पाठक ने कुछ पढ़ा या सामान्य बुद्धि के श्रोता ने कुछ सुना और सुनते ही उसका अर्थ ग्रहण हो गया, उसने अर्थ समझ लिया कि कहना क्या चाहते हैं, तो वहाँ पर प्रसाद गुण माना जाएगा। इसका शाब्दिक अर्थ होता है निर्मलता और प्रसन्नता। देखिए थोड़ा समझाने के लिहाज से क्या लिखा है कि जिस प्रकार सूखे ईंधन में तुरंत अग्नि व्याप्त हो जाती है, उसी प्रकार चित्त में शीघ्र ही व्याप्त हो जाने वाले काव्य गुण को प्रसाद गुण कहते हैं। प्रसाद गुण पांचाली रीति से संबंधित है और प्रसाद गुण प्रायः सभी रसों में पाया जाता है, किंतु करुण रस, शांत रस, हास्य रस प्रसाद गुण में अधिक पाए जाते हैं। कि जहाँ कहीं जिस किसी पद में करुण रस का आविर्भाव हो, शांत रस का हो या हास्य रस का हो, तो वहाँ पर आम तौर पर प्रसाद काव्य गुण की उपस्थिति दर्ज की जाती है। इसमें सभी वर्गों से कोमल कांत पदावली का प्रयोग किया जाता है, किंतु तय वर्ग का प्रयोग अधिक होता है। तो तय वर्ग का प्रयोग कौन से काव्य गुण में अधिक होता है? तो वहां पर आपका जवाब होगा प्रसाद काव्य गुण में। नीति और भक्ति से संबंधित वर्णन में प्रसाद गुण की प्रधानता मिलती है। मतलब नीति से संबंधित और भक्ति से संबंधित। नीति जैसे रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ परी जाए। इसको सुनते ही सामने वाला समझ लेता है, इसका मतलब नैतिक दोहा है। इसके और भी हैं, जैसे बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इसमें भी क्या होता है, जो भी पाठक है या जो श्रोता है वह इस पद को पढ़ते ही या सुनते ही अर्थ ग्रहण कर लेता है, तो कौन सा गुण हो जाएगा? प्रसाद काव्य गुण। उदाहरण लिखे हैं, देखें कि है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता उनको सदा सवेरा होने पर। कि रात शाम होते ही धरती माता अपने सबके सो जाने पर और मोती बिखेर देती है धरती पर। मोती किसके? ओस रूपी मोती। और सवेरा होते ही रवि जो है अर्थात सूर्य जो है वह उन सब को बटोर लेता है या उनको चुग लेता है। दूसरा पद है, हे प्रभो आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। यहाँ शीघ्र सारे दुर्गुणों को, सारे 2 बार आ गया, 1 बार लिखना आपको। तो क्या लिखा है कि लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। भले ही इसमें सामासिक पदों का प्रयोग हो, लेकिन पढ़ते ही अर्थ ग्रहण किया जा सकता है, अतः प्रसाद काव्य गुण। अब आता है ओज काव्य गुण, कि जिस काव्य रचना को पढ़ने से मन में वीरता या जोश के भाव पैदा हो जाते हैं, तो वहाँ ओज काव्य गुण माना जाता है। क्या है कि किसी काव्य रचना को पढ़ा तो मन में वीरता और जोश या उत्साह के भाव पैदा हुए, तो वहाँ पर ओज काव्य गुण माना जाएगा। अर्थात ऐसी रचना जिसमें कठोर वर्णों का प्रयोग होने के साथ साथ इस प्रकार के शब्द होते हैं जो मन में वीरता, जोश और उत्साह के भाव पैदा कर देते हैं, तो वहाँ ओज काव्य गुण माना जाता है। इससे चित्त में तेज, प्रताप,
दीप्ति व आवेग उत्पन्न होते हैं। इसमें द्वित्व वर्णों, संयुक्त वर्णों, रेफ, परुष वर्णों, सामासिक पदों व मूर्धन्य ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है। युद्ध का वर्णन वीरों का स्वभाव या वीरों की वेशभूषा या प्रकृति के विराट दृश्यों की उद्भावना के लिए ओज गुण का प्रयोग किया जाता है। अब इनमें से जैसे कि वीरों की वेशभूषा का प्रयोग करने के लिए कौन सा काव्य गुण का प्रयोग किया जाता है, तो ओज काव्य गुण का। या युद्ध के वर्णन में ओज काव्य गुण, वीरों के स्वभाव में ओज काव्य गुण, या प्रकृति का बहुत विराट दृश्य है तो उसके लिए भी ओज काव्य गुण। ओज काव्य गुण का संबंध हमेशा गौड़ी रीति से होता है और वीर रस, विभत्स रस, भयानक रस व रौद्र रस में ओज काव्य गुण पाया जाता है या माना जाता है। उदाहरण है कि मेवाड़ केसरी देख रहा रण में न केवल तमाशा था, वह दौड़ दौड़ रण करता था, वह मान रक्त का प्यासा था। तो यहाँ पर आदमी में जोश की उत्पत्ति हो जाती है, महाराणा प्रताप की वीरता का उससे आभास होता है, अतः यहाँ पर ओज काव्य गुण होगा। अगला एक पद है कि है रुंड गिरे गज झुंड गिरे, कटकट अवनी पर सुंड गिरे, भू पर है विकल वितुंड गिरे, लड़ते लड़ते अरिझुंड गिरे। तो यहाँ पर भी ओज काव्य गुण है। और अगला है कि गिर गिर भू पर रुंड उठे, कर अटहास अरिमुंड उठे, कोलाहल घोर प्रचंड उठे, रणनाथ पिशाची मुंड उठे। तो इनका वाचन जो वो भी तेज आवाज में किया जाएगा, तो वहां पर जोश की उत्पत्ति होती है, अतः कौन सा काव्य गुण हो जाएगा, ओज काव्य गुण। इस प्रकरण से रिक्त स्थान वाले प्रश्न किए जाएंगे। कुछ प्रश्न आपके समक्ष है कि जिस काव्य में स्वच्छता, सरलता, सहज ग्राह्यता हो, उसमें कौन सा काव्य गुण माना जाएगा, प्रसाद काव्य गुण माना जाएगा। ट वर्ग के वर्णों और लंबे सामासिक पदों की उपस्थिति ओज काव्य गुण में पाई जाती है। तीसरा और चौथा है कि ट वर्ग के वर्णों और लंबे सामासिक पदों का अभाव यहां पर तो पाया जाता है तब तो ओज, लेकिन अभाव या कमी, तो कमी कौन से में पाई जाती है, माधुर्य काव्य गुण में। और जिस रचना को पढ़कर पाठक का चित्त या मन आनंद से द्रवीभूत हो जाए, उसमें खालिस्तान काव्य गुण माना जाता है, तो माधुर्य काव्य गुण माना जाता है। अगला प्रश्न है, जिस रचना को पढ़कर पाठक जोश और उत्साह से भर जाए, उसमें खालिस्तान काव्य गुण माना जाता है, तो कौन सा काव्य गुण हो जाएगा, ओज काव्य गुण हो जाएगा। छठा प्रश्न है, कोमल कांत पदावली से युक्त रचना में खालिस्तान काव्य गुण माना जाता है, अर्थात कोमल कांत कहाँ आते हैं, माधुर्य काव्य गुण में। सातवां प्रश्न है कि जिस काव्य रचना को एक बार पढ़कर ही अर्थ ग्रहण कर लिया जाता है, उसमें प्रसाद काव्य गुण माना जाता है। तो किसी भी रचना को आपने एक बार पढ़ा, पढ़ते ही अर्थ समझ में आ गया, तो वहां पर कौन सा काव्य गुण हो जाएगा, प्रसाद काव्य गुण हो जाएगा। एक निवेदन कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।